दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म कूली की। ये सिर्फ एक मसाला एंटरटेनर नहीं, बल्कि मेहनतकश मजदूरों की ताकत और उनके संघर्ष की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है रामन से। रामन एक रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला कुली है। लाल रंग का कुर्ता, माथे पर तिलक और हाथों में ताकत। रामन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये आदमी कभी किसी और रूप में भी रहा होगा। वो लोगों का सामान उठाता है, यात्रियों की मदद करता है और सबसे बढ़कर मजदूरों की आवाज बनकर खड़ा रहता है। गरीब लोग उसे अपना भाई मानते हैं और बच्चे उसे रामन अन्ना कहकर बुलाते हैं। रामन का सबसे अच्छा दोस्त है शंकर। शंकर भी कुली का काम करता है, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा मजाकिया है। हर वक्त वो रामन से कहता है, भाई तू तो कुली है ही नहीं, तू तो किसी फिल्म का हीरो लगता है। रामन हमेशा मुस्कुराकर चुप रह जाता है। लेकिन शंकर को हमेशा लगता है कि रामन के अंदर कोई गहरा राज छुपा है। अब आते हैं फिल्म के विलेन पर, भानु प्रताप। भानु प्रताप एक बड़ा तस्कर और माफिया डॉन है। उसका पूरा नेटवर्क रेलवे और पोर्ट से जुड़ा हुआ है। वो चाहता है कि पूरे देश में माल ढुलाई का सिस्टम सिर्फ उसके हाथ में रहे। उसके लिए मजदूर सिर्फ गुलाम हैं, जिनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। भानु प्रताप की एंट्री एक बहुत ही दमदार सीन में होती है। भारी भरकम जहाज से उतरते हुए, हाथ में सोने की चेन और आंखों में खौफ। वो सीधे कहता है, अब से इस शहर का हर बोझ मेरे कंधे पर होगा और हर मजदूर मेरे पैरों के नीचे। रामन और भानु प्रताप की पहली भिड़ंत होती है रेलवे स्टेशन पर। भानु प्रताप अपने आदमियों को भेजता है मजदूरों को डराने के लिए, लेकिन रामन अकेले ही उन सबको धूल चटा देता है। यहीं पर उसका पहला मास डायलॉग आता है, कुली की पीठ पर रखा बोझ हल्का हो सकता है, लेकिन कुली के दिल में रखा जुल्म का हिसाब हमेशा भारी होता है। थिएटर में लोग सीटियां और तालियां बजाने लगते हैं। अब धीरे धीरे फिल्म रामन के अतीत को खोलती है। दरअसल रामन का असली नाम है अरुण कुमार। अरुण एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था, जो तस्करों और माफिया को पकड़ने के मिशन पर था। कई साल पहले उसने भानु प्रताप को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन भानु प्रताप ने चालाकी से अरुण के परिवार को निशाना बनाया। उसकी पत्नी लक्ष्मी और छोटा बेटा एक हमले में मारे गए। उस हादसे ने अरुण की पूरी जिंदगी बदल दी। वो टूट गया और उसने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी। पहचान छुपाने के लिए उसने कुली का भेष धारण किया और रामन बनकर रेलवे स्टेशन पर काम करने लगा। रामन भले ही अपना अतीत भुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब भानु प्रताप फिर से मजदूरों पर जुल्म करने लगा, तो उसके भीतर छुपा हुआ पुलिस वाला जाग उठा। यहाँ कहानी में एंट्री होती है रीता की, जो एक जर्नलिस्ट है। रीता मजदूरों की समस्याओं पर रिपोर्टिंग करती है। जब वो रामन को देखती है, तो उसे लगता है कि ये कोई साधारण आदमी नहीं। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि रामन असल में अरुण कुमार है। रीता रामन से कहती है, अगर तुम सच में मजदूरों की मदद करना चाहते हो, तो अब अपनी असली पहचान छुपाना छोड़ दो। देश को तुम्हारे जैसे हीरो की जरूरत है। रामन पहले इनकार करता है, क्योंकि उसके दिल में अपने परिवार का दर्द है। लेकिन उसका दोस्त शंकर उसे समझाता है, भाई अगर तू चुप रहा तो भानु प्रताप और मजदूरों की जान ले लेगा। तू ही है जो उसे